परम आदरणीय बृजमोहन कुशवाहा जी के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मंदिर पे कुशवाहा समाज की बैठक चल रही है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलिए कम से कम अपने समाज की एक बैठक चल रही है मंदिर पर। इसलिए बाबू जी का नाम हम भूल रहे हैं जो साथ में क्या गणेश राम कुशवाहा जी और परम आदरणीय बृजमोहन कुशवाहा जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी नाम अभी नहीं परिचित हैं, और जो हमारे संचालन कर रहे हैं कुशवाहा जी, और जो समस्त इस जनपद वासियों के और दूर दराज से जो मौर्य कुशवाहा समाज के लोग आए हुए हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और सर्वप्रथम जो महापुरुषों की ये तस्वीर लगाई गई है, बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बात को कोई अन्यथा नहीं लेगा, क्योंकि जो अपने समाज में एक दर्द होता है वो समाज के प्रति बोलना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोग अपने महापुरुषों को भूलते चले जाते हैं और दूसरे महापुरुषों को हम लोग अपने पिता को पैर छूने में शायद शर्माते हैं, लेकिन दूसरे के अगर क्षत्रिय ब्राह्मण के वो पिता हैं तो हम लोग सबसे पहले लपक के उनका पैर छूते हैं। ये हम लोगों के अंदर इस जगाने की जरूरत है। अगर हम लोग अपना अगर वो क्षत्रिय ब्राह्मण का अगर लड़का हमारे मौर्य कुशवाहा शाह के सैनिक के अगर माँ बाप का पैर नहीं छूता है तो हम लोगों के अंदर गुण होना चाहिए, हम उनके भी माँ बाप का पैर नहीं छूएंगे। और जो हमारे बीच में सब लोग महापुरुषों की तस्वीर लगी है, बहुत खुशी की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई है, जिसके गुरु थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी। हम चाहेंगे कुशवाहा समाज से आने वाले कार्यक्रमों में माननीय चंद्रगुप्त मौर्य जी, सम्राट अशोक मौर्य जी, जिन्हें विश्व विजेता रहे तिरंगा उन्होंने फहराया है, पूरे हिंदुस्तान के अशोक लाट में सम्राट अशोक मौर्य जी की लाट स्थापित की जाती है। तो हम जिला अध्यक्ष से चाहेंगे कि आने वाले समय में जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी प्रतिमा आप लगवाने का कार्य करिए। जो कि प्रथम शिक्षिका रही हैं हम लोग अपने समाज की, माता सावित्रीबाई फुले जी, जो कि 3 जनवरी को उनका जन्मदिवस मनाया गया धूमधाम से। हम केवल ये कहना चाहेंगे कि आज ये जितने इस ठंड के मौसम में कुशवाहा समाज के लोग आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर समाज के प्रति और अपने प्रति कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, वो जोश है। ये चंद लोग ही हैं जो देश को एक नया रुख, नया मोड़ दे सकते हैं। केवल हमें आपको जगाने की जरूरत है। आज बाबू जी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो आज इतने लोग आए हुए हैं, अगर बाबू जी ने कहा होगा कमेटी के लोगों से, अगर एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को बुलाया होता तो शायद हमारे मंदिर का प्रांगण आज के दिन भरा होता। ये हम लोगों को जगाने की जरूरत है। अगर हम लोग अभी भी सोते रहे तो आने वाली सरकार हम लोगों को 50 साल पुनः पीछे ले जाने के कार्य करेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कहा है, ओबीसी, एससी, एसटी जितने लोग हैं, एमबीबीएस के जो मैनेजमेंट कोटा सीट है उसमें किसी ओबीसी को सीट नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे आपके बच्चे हर कार्य करते हुए, क्योंकि अगर मंदिर पे तिरंगा फहराना है तो हमारे समाज के बच्चे सबसे पहले तिरंगा फहराते हैं, लेकिन अगर हमारे आपके बच्चे लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन क्या उसमें से कोई बताता है क्षत्रिय ब्राह्मण का लड़का कि बेटा आईएएस कैसे बनोगे, पीसीएस कैसे बनोगे, आईपीएस कैसे बनोगे, एमबीबीएस कैसे बनोगे? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को एमबीबीएस और आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग देते हैं। मेरी बात कोई अन्यथा मत लीजिएगा। मंदिर तो हम जब चाहेंगे तब बनवा लेंगे, मंदिर हमारा है और हम लोग उसके हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन है अपने लोगों से, करबद्ध प्रार्थना है आज समाज के लोगों से कि अपने अंदर में एक मंदिर में अगर महंत देने का काम करें तो ना ज्यादा एक जिले में आईएएस आईपीएस देने का काम करें। ये कुशवाहा मौर्य शाह के सैनिक की जिम्मेदारी बने। हम लोग तब सर उठा के चलेंगे, क्योंकि और भी वक्ता है, ठंड का मौसम है, फिर समय रहेगा हम आपके बीच में बोलेंगे। कहा गया है कि लहरों से लड़कर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे आपके बीच में पार्टियां लड़ाने का काम करती हैं। अभी इमरती देवी आपके बीच में रही हैं सैनी समाज की, उनको जो है कांग्रेस, उनको जो है बीजेपी ने टिकट दिया और उनके समधी को टिकट जो है उनके समधी को कांग्रेस ने टिकट दिया। ये क्या चीज है? मौर्य कुशवाहा शाह के सैनिक को लड़ाने के लिए किया जाता है। हमारे आपके बीच में ऐसा जुनून होना चाहिए।
अगर हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी गुना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो सारे मौर्या कुशवाहा शाह के सैनिक को कहना चाहिए, अगर कुशवाहा जी लड़ रहे हैं तो वहाँ किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, या हमको दूसरी सीट नहीं दी जा सकती है। हमको दूसरी सीट से लड़ाई, हम दूसरी सीट लड़ेंगे। हमारी जनसंख्या इतनी है कि आने वाले समय में अगर हम लोग जाग जाएंगे तो ये कोई दिन नहीं कि अगर हम लोग ये मान के चलिए मौर्या कुशवाहा शाह के सैनिक केवल हम लोग को काटने और लड़ाने का कार्य किया जाता है। नहीं, आज हम लोग अगर ये गुणांक अगर कर लिया जाए, हम लोग 17% में हैं, जहां चाहेंगे वहां अपना विधायक और सांसद प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठंडी ज्यादा है, एक बार जोरदार आप लोग नारा लगाइए, मौर्या कुशवाहा शाह के सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद, मौर्या कुशवाहा शाह के सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशवाहा समाज जिलाध्यक्ष, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशवाहा समाज जिलाध्यक्ष, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा फुले, जय मौर्या। जैसे कि हमारे मंच